गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम होगा भारत इज माई होम। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में सारा ऑब्जेक्टिव, गांधी जी का पूरा बायोग्राफी सब देख लिए हैं और जो समरी है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं क्योंकि अब उसमें कुछ बचा ही नहीं, लगभग सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो राइट डाउन, ओपन योर कॉपी एंड राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर। 3, 10 पोजेसिव्स है ना, 4, ओके। आप लोग भी अपने अपने कॉपी में लिख लो। HUSSAIN है, HUSSAIN सिंगल एस है। यस सर। HUSAIN हुसैन, जाकिर ZAKIR, राइट है। तो आज चैप्टर क्या आप लोगों का, भारत इज माई होम। और इस लेसन को या इस बात को, इस टाइटल को लिखने वाले कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब इसमें देखिए, जाकिर हुसैन ने इस किताब में नहीं लिखा है आकर के, ठीक है ना। ये बात कहीं पर इन्होंने लिखी थी जिसको इस किताब ने एडॉप्ट किया, यानी इस लेसन को वहां से उठा के इस सिलेबस में लाया है, इस बुक में लाया है, रेनबो में इंक्लूड किया है, बिहार बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूड किया है आपके पढ़ने के लिए। किताब तो ये नहीं है ना लिखे हैं, रेनबो जाकिर हुसैन तो नहीं लिखे हैं, लिखने वाले तो कोई और हैं, बिहार बोर्ड है उसने छपवाया है। इसके जो एक्सपर्टीज हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, इसके जो विद्वान लोग हैं बिहार बोर्ड के, उन्होंने सारा मीटिंग करके इस बुक को तैयार किया, इस सिलेबस को तैयार किया कि हाँ हम इस बार जो है, या हम अपने बिहार बोर्ड के बच्चे को, +2 वाले बच्चे को ये चीज़ देंगे, ये पोइट्री पढ़ाएंगे, ये सब प्रोज हम अपने बच्चों को देंगे। ये तय किया किसने? बिहार बोर्ड, BSEB। आप लोग BSEB के छात्र हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन या एग्जामिनेशन बोर्ड होता है ना, BSEB। तो आप जब किताब निकालेंगे, एक एक पन्ना को जब पढ़ेंगे ना, स्टार्टिंग दौर में उन सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है, किसने किसने ये इस बुक को तैयार किया है, किनका किनका योगदान रहा है इस बुक को कंपाइल करने में। तो ये लेसन कहीं पर था, वहां से उठा करके आपके सिलेबस में दिया गया, BSEB ने सेलेक्ट किया। कोई कहानी कहीं और रहती है और उसको हमारे किताब में उसको ऐड किया जाता है आपको देने के लिए। किताब एक माध्यम है जिसमें कि अलग अलग सोर्सेस और रिसोर्सेस से नॉलेज को लेकर के, लेसन को लेकर के, पाठ को लेकर के वो सारा इंक्लूड करके एक बुक तैयार किया जाता है, आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। बात समझ गए ना। तो ये बात, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है, और लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये धर्म से, इस्लाम से संबंध रखते हैं, इस्लाम धर्म के लोग हैं, जिस तरह आप हिंदू धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग होते हैं, यहूदी धर्म के लोग होते हैं, नहीं पंजाबी लोग होते हैं, सिख धर्म को मानने वाले। तो आप जानते हैं कि इंडिया ये कंट्री ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, भारत कई धर्मों का देश है, जहाँ पर कि हम सभी आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, हमारे में कोई अंतर नहीं है। हम कभी धर्म के नाम पर नहीं लड़ते झगड़ते हैं और नहीं लड़ना चाहिए। सर्व धर्म एक समान है।
सब धर्म के अपना अपना सिद्धांत है, अपना अपना प्रिंसिपल है, अपना अपना रास्ता है। हर पंथ को लोग मानते हैं। आप धर्म में जाएंगे तो कोई संत मंत को मानते हैं, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को, कोई कबीर साहब को मानते हैं, क्या कोई जय महादेव करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पंथ हैं। ये पंथ है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो वही है, हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म है, लेकिन ये सब पंथ हैं, छोटे छोटे स्तर के शाखाएं कह सकते हैं उसको। तो भारत को भारत ही लिखा है, इंडिया इज माई होम नहीं लिखा है। क्या भारत को BHARAT लिखा है, भारत को भारत ही लिखा है। अब होम शब्द का इस्तेमाल क्या है? क्यों नहीं यहाँ हाउस कर दिया? इंडिया इज माई हाउस कर देता, भारत इज माई हाउस कर देता, नहीं किया, भारत माई होम किया। होम और हाउस में बहुत बड़ा फर्क है, और कई सारे फर्क हैं। पहला फर्क कहता है कि होम कहीं भी हो सकता है और हाउस एक निश्चित स्थान पर होता है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है कि होम में सुकून मिलता है, होम में सुकून मिलता है, आनंद, प्लेजर मिलता है, इंजॉय मिलता है। हम रियल सुख की अनुभूति करते हैं कहाँ पर? होम में। हाउस में ऐसा नहीं है। तीसरा अंतर है, होम जो होता है वो कच्ची घास फूस का भी हो सकता है, छप्पर का भी हो सकता है, लेकिन हाउस निश्चित रूप से पक्का बिल्डिंग ही कहलाता है। ये हाउस नहीं है, ये होम है। और जहां आप रहते हैं पूरे सुकून के साथ, आनंद के साथ, वो आपका होम है, वो आपका घर है। होम कहीं भी हो सकता है। हम जहां रहना शुरू कर दिए वो हमारा होम हो गया। जंगल में भी होम हो सकता है। ऋषि मुनि के लिए जंगल ही तो होम था, वो हाउस नहीं था। हाउस का एक निश्चित आकार होता है, रंग ढंग मॉडल होता है, लेकिन होम का कोई मॉडल रंग ढंग आकार नहीं। तो जाकिर हुसैन के लिए भारत वैसा ही होम है जैसा कि भी आपने सुना, अर्थात उनको भारत में सुकून मिलता है, भारत में प्लेजर मिलता है। समझ गए ना? इसलिए इन्होंने भारत इज माई होम लिखा है। टाइटल का शीर्षक समझ गए क्या है, अर्थ समझ गए? भारत इज माई होम लिखने के पीछे क्या वजह है डॉक्टर जाकिर हुसैन की? यह आपका दूसरा लेसन है, आपके +2 के बुक का, रेनबो का ये दूसरा लेसन है। पहला हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को पढ़ा है। आपके किताब में जो भी लेसन्स हैं बड़े ही अच्छे लेसन्स हैं, बड़ा ही अच्छा तरीका से सेलेक्ट करके दिया है आपको पढ़ने के लिए, बशर्ते कि आपको दिल से इसको पढ़ना है और समझना भी, तभी इंजॉय। देखिए, किसी भी चीज़ को करने में तब मन लगता है जब हम उससे इंटरेस्ट रखते हैं, हमसे उसका वास्ता होता है, वो हमारे जीवन का उसमें अर्थ छिपा होता है, उस काम को करने में बहुत आनंद आता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अब क्या करेंगे हम लोग? बायोग्राफी को पढ़ेंगे, क्योंकि बायोग्राफी से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है, बनता ही रहेगा। और जब तक आप इस लेसन के मर्म को, इस लेसन के अर्थ को, और लिखने वाले जिन्होंने ये लिखा है, जो आर्टिकल जो इन्होंने लिखा है, उनके बारे में नहीं जानेंगे तो आप लेसन को कुछ नहीं समझ पाएंगे। कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? ये पहला प्रश्न है। हु वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन? अब उपनाम है कि कुल नाम है, क्या है? हम लोग अब इनके बायोग्राफी में झांकते हैं, क्या पढ़ते हैं एक लाइन को और समझने का प्रयास करते हैं। और जो भी पढ़ेंगे पूरे दिल से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे। तो बायोग्राफी का समझ ही रहे हैं, जीवनी होता है। अपने अपने बुक को आगे निकाल लीजिए और हम लोग अध्ययन करते हैं बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। हालांकि इसमें जाकिर हुसैन ही लिखा हुआ है,
लेकिन जब एक्सप्लेनेशन किया गया है ना तो उसमें डॉक्टर लिखा गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इनके नाम में डॉक्टर क्यों लगा हुआ? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई डॉक्टर वर्ड इज एडेड विद द नेम ऑफ जाकिर हुसैन? जाकिर हुसैन के नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगा? तो इस पर विचार करते हैं। क्या उन्होंने MBBS की डिग्री ली थी? क्या वो मरीजों का इलाज करते हैं? क्योंकि हम तो उन्हें भी डॉक्टर बोलते हैं क्या? तो लेट अस डिस्कस। तो निश्चित रूप से आप सभी जानते भी हैं, कुछ लोग बता भी रहे हैं कि डॉक्टर शब्द उन्हीं व्यक्ति के नाम के आगे लग सकता है या लगता है जिन्होंने अपने जीवन में अपने उस सब्जेक्ट से PhD की डिग्री हासिल की। PhD ऐसे लिखा जाता है, PhD। अब PhD इस तरह से नहीं लिखेंगे, वो दूसरा चीज है, ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, बट ये डिग्री है। ये क्या है? PhD एक डिग्री है जो अवार्ड किया जाता है ऐसे स्टूडेंट को जो अपने सब्जेक्ट में PhD करते हैं। कुल 100 से अधिक ऐसे ऐसे विषय हैं हमारे भारत में जिस पर की PhD की जाती है। हिंदी, संस्कृत, पाली, साइंस, सिविक, ज्योग्राफी, जितना भी है पेपर, लैंग्वेज का पेपर हो या और भी किसी चीज़ का पेपर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो या आर्ट्स की दुनिया का कोई भी पेपर हो, तो लगभग 100 विषयों पर PhD की जाती है। तो ये PhD यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, फुल फॉर्म लिख लीजिए, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। PG का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, मार्कर नहीं है। PG पोस्ट ग्रेजुएट, यस, पोस्ट ग्रेजुएट। हिंदी होती है परास्नातक, परास्नातक। एक होता है ग्रेजुएट, क्या UG जिसको कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट। UG यानी अंडर ग्रेजुएट, यानी जो लोग BA से पहले हैं, BA तक हैं, उसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट, जो कर रहे होते हैं। जिन लोगों ने ऑनर्स कर लिया वो ग्रेजुएट हो गए। क्या हो गए? ग्रेजुएट हो गए, स्नातक। इसको ऑनर्स भी कहते हैं। ऑनर्स का मतलब प्रतिष्ठा होता है, आपको उस विषय में प्रतिष्ठा मिली, स्नातक कर लिया आपने। ये ऑनर्स, ग्रेजुएट, UG, PG, PhD, these all are degrees awarded by यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी डिग्री देती है। चूंकि इन्होंने अपने विषय में PhD किया होगा, इसलिए इनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? डॉक्टर। ओके, लेट अस, आप लोग लिख लो जल्दी से। लाइन भी देंगे कुछ दिन के बाद, वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आएगा, वो पूर्णिया से देंगे। लेसन का नाम याद हो गया? क्या लिखा हुआ है? भारत इज माई होम। और लिखा है किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर क्यों लगा इनके नाम के पीछे? क्योंकि PhD किया। क्लियर? चलिए, लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897
ठीक है, लुक एट योर बुक। 1897, इसका मतलब है कि जो ईस्वी पहले दिया हुआ है वो उसका जन्म है, और जो ईस्वी बाद में दिया है वो उनकी मृत्यु है। ठीक है, तो 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी 1969 में हुई। कुल कितने वर्ष जी आप जोड़ सकते हैं? 3 साल धर हो गया, 69 9 3 12 72। कुल मिलाकर के इन्होंने अपने जीवन के 72 वसंत को देखा, 72 वर्ष जिए, और इन्हीं 72 वर्षों में अपने जीवन की सारी उपलब्धियों को हासिल किया। अब क्या क्या हासिल किया, लंबी स्टोरी हो सकती है, लंबी हिस्ट्री हो सकती है, लेकिन आपको आपके लेसन के हिसाब से, आपके पाठचर्या के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से थोड़ी सी जीवनी दी गई है इनकी। अगर इनकी जीवनी को ही पढ़ा जाए तो कई दिन लग सकते हैं, बहुत सारी जीवनी हो सकती है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे मृत्यु तक। कैसे बचपन जिया इन्होंने, इनके परिवार के कितने सदस्य थे, कौन कौन लोग थे, कहाँ से पढ़ाई किया, मैट्रिक कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, इनका क्या डिग्री रहा, इनके जीवन का। स्टूडेंट लाइफ पहले होगा, फिर जीवन आएगा, गृहस्थ जीवन आएगा, नहीं कैरियर का जीवन आएगा। इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या बना, कौन सा खेल खेला, किस खेल में इंटरेस्ट था, बहुत सारी बातें हो सकती है। उसको हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहाँ पर आपके सिलेबस को देखना है। क्लियर? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897। जब भी हम डायरेक्ट ईयर को लिखते हैं, ईस्वी को लिखते हैं, तो इन का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब डेट के साथ लिखना हो तो ऑन का प्रयोग होता है। यानी यदि होता ऑन 30 जनवरी, ऑन 25 सितंबर, तो डेट के साथ ईयर लिखना हो तो ऑन लगाना, डायरेक्ट ईयर लिखना हो तो इन लगाना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897 एंड डाइड, और मर गए, इस दुनिया से विदा हो गए इन 1969। He had seen 72 years of his life. He spent successfully 72 years in India. Okay? Born in Hyderabad. जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये सब नाम सुने होंगे आप लोगों ने। हैदराबाद में, साउथ में है शायद हैदराबाद। was one of our greatest freedom fighters। हमारे जितने भी भारत में फ्रीडम फाइटर्स हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनमें से एक थे। आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए। अब देखिए ना, 1897 में जब जन्म हुआ था तो भारत अंग्रेजों का गुलाम था कि नहीं? ये तो 1947 में आजाद हुआ, तो ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ। इंडिया तो था ही, लेकिन शासन ब्रिटिश का था। अंग्रेज राज में, अंग्रेज भारत में, या अंग्रेजों के भारत में, या जिस समय अंग्रेजों का शासन था भारत पर, उस समय ही इनका जन्म हुआ हैदराबाद में। और ये क्या थे? फ्रीडम फाइटर्स थे। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा था। यही कारण है कि इनका नाम क्या पड़ गया? फ्रीडम फाइटर्स पड़ गया। जैसे और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस है, खुदीराम बोस है, चंद्रशेखर आजाद है, लाला लाजपत राय हैं, आचार्य विनोबा भावे हैं। देयर आर सो मेनी लीडर्स, ग्रेट लीडर्स इन इंडिया हु वर्कड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया, एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ देम। उनमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन भी एक थे। एज वेल एज, साथ ही साथ
एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद भी थे। शिक्षाविद उन्हें बोला जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, खुद भी शिक्षित हुए, खुद भी अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की और उस डिग्री को, उस एजुकेशन को आम लोगों को दिया, हमें शिक्षित किया, अर्थात पूरे भारत को शिक्षित किया। यदि आप जीवन में, अपने जीवन में 2-4 हजार लोगों को भी शिक्षित कर दिए तो बहुत बड़ा पुण्य का काम हो गया। समझ गए? तो फ्रीडम फाइटर्स तो थे ही, साथ ही साथ इमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी थे। डॉक्टर हुसैन became the president of India in 1967. डॉक्टर जाकिर हुसैन became the president of India, भारत के राष्ट्रपति भी बने। वो ईयर था 1967। 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति हुए। सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी डॉक्टर कहलाते हैं ना, उन्होंने भी पीएचडी की थी, विद्वान थे, और हुसैन भी विद्वान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एजुकेशनिस्ट थे। अलग अलग है, जाकिर हुसैन अलग है, राजेंद्र प्रसाद अलग है। तो ये 1967 में राष्ट्रपति की गरिमा को, राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। अर्लियर, इसके पहले, किसके पहले? राष्ट्रपति बनने के पूर्व ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन? हुसैन, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? बिहार के गवर्नर थे, बिहार के गवर्नर थे। अब आइए इस लेसन पर कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, ये आपका शीर्षक है। आज आपका ये मुख्य बिंदु है, सेंटर है, इसी सेंटर पर हमें बात करना है और उन्हीं के जुबानी है। ये जितने भी शब्द हैं उनके जुबान के हैं। अभी मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये शब्द उनके हैं, जुबान मेरी है। तो भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, एक अंश है, एक खंड है, टुकड़ा है, छोटा सा हिस्सा है फ्रॉम द स्पीच, भाषण का। स्पीच मीन्स भाषण होता है, भाषण का ही गेव इन 1967, जो उन्होंने 1967 में दिया था। आफ्टर टेकिंग द ओथ, शपथ लेते समय, शपथ लेने के बाद हमारे संसद में जो लोग मंत्री, सांसद बनते हैं, एमएलए एमपीज बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, बनाए जाते हैं, उनको शपथ दिलाई जाती है, देश के नाम से शपथ दिलाई जाती है, कसम खिलाया जाता है। एक तरह से हमारे सेना में भी कसम परेड होता है, देश के लिए कसम खिलाया जाता है, कोई शपथ बोलते हैं, पॉलिटिक्स में उसको शपथ बोलते हैं, ओथ लेना पड़ता है। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन पूरे आस्था के साथ, बिना किसी भेदभाव के, मैं इस पद को, इस गरिमा को बनाए रखने का प्रण लेता हूँ। ये अंश होता है, ये शपथ का एक अंश हो सकता है, एक मॉडल हो सकता है, ऐसा ही होता होगा। थोड़ी सी लंबी चौड़ी होती होगी अलग बात है, लेकिन होती तो यही, मुख्य बात तो यही है। एज प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के रूप में जब इन्होंने शपथ लिया, उसके बाद का ये भाषण का अंश है। यदि पूछा जाए भारत इज माई होम क्या है, तो बोलेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा राष्ट्रपति बनने के बाद 1967 ईस्वी में
जो इन्होंने शपथ लिया था उसके बाद का ये भाषण का अंश है। एक छोटा सा टुकड़ा है, लंबा भाषण होगा, उसी से थोड़ा सा उठा करके आपके सिलेबस को दिया गया। इन हिज फर्स्ट स्पीच, अपने प्रथम भाषण में, शपथ लेने का ये प्रथम भाषण है। शपथ लेने के बाद ये उनका पहला भाषण है। देश को पहली बार संबोधित किया है। ऐसे जीवन में बहुत सारे भाषण दिए होंगे, अलग बात है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के उपरांत ये उनका फर्स्ट स्पीच है, पहला भाषण है। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेड हिमसेल्फ, शपथ लेते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, कहते हैं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। ये बात वो स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि मैं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, मैं भारत के संपूर्ण सभ्यता, भारत के संपूर्ण सभ्यता की सेवा करने का प्रण लेता हूं। मैं जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के रूप में आज के डेट में मैं भारत के संपूर्ण सभ्यता संस्कृति की सेवा करने का शपथ लेता हूं। ये उनकी बायोग्राफी थी। आगे क्लास में हम लोग इसके समरी को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव को निकालेंगे, और बहुत बड़ा लेसन भी नहीं है, छोटा लेसन है। क्या समरी ना, समरी तो देंगे, बोले महात्मा गांधी का जीवनी नहीं दिखाए हैं, ग्रुप में नहीं भेजा गया है, PDF पे भेजे हैं। अच्छा, चेक कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो भेज देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।